वक्त मेरी मौजूदगी बुंदेलखंड के जालौन जिले के उरई में है और अभी अभी यहाँ पर एक स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अभी एक सभा को संपन्न किया है, जिसके बाद यहाँ पर स्थानीय लोग बाग एक चाय की टपरी पर एकत्रित हुए हैं और हम उनकी राय जानेंगे कि इस बार के समीकरण वो किस ओर ले जा रहे हैं। अखिलेश यादव इस बार पास होंगे या फिर योगी आदित्यनाथ? भाई साहब, आप अखिलेश यादव जो है वो लगातार पीडीए और एमवाई समीकरण की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जातीय समीकरण पे इस बार वोट गिरेगा या फिर विकास पे? इस प्रदेश की जनता लगातार योगी आदित्यनाथ जी को पसंद कर रही है, उनके कार्य से जुड़ी हुई है, उनके नेतृत्व से जुड़ी हुई है। और असली पीडीए जो अखिलेश यादव तो परिवार का पीडीए चला रहे। भारतीय जनता पार्टी में वास्तविकता हकीकत में जो पीडीए है वो भारतीय जनता पार्टी में है, और उसका नेतृत्व देखिए आप और उनका नेतृत्व देखिए, दोनों में मूल्यांकन कीजिए। अखिलेश यादव के घर की परिवार की पार्टी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पत्नी उनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, चाचा उनके महासचिव हैं, कोई प्रदेश उपाध्यक्ष है, कोई अध्यक्ष है, पूरा परिवार ही की पार्टी है, परिवार ही के विधायक सांसद हैं, 5 सांसद हैं वो परिवार के हैं। वो परिवार से ऊपर के उठ करके कोई चिंतन ही नहीं करना चाहते, पीडीए का नारा देते हैं, काम परिवार का करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का समग्र विकास की दृष्टिकोण है और पार्टी में भी उनका जो है हर वर्ग समाज को जोड़ करके रखा है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से न जुड़ा हो। उत्तर प्रदेश के आम जनमानस में बार बार लगातार महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास है यहाँ के लोगों में, और वो लगातार 2027 का चुनाव 2017 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से जीतेंगे हम लोग। क्या लग रहा है कितनी सीटें पार होगी? 2017 से भी ज़्यादा सीटों से जीतेंगे भाई। 325 जीते थे, अब 300 350 जीतेंगे। अच्छा भाई साहब, एक बात और है, आपके जालौन को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली और लखनऊ की दूरी का जो वो है समय बचा है, और इसके माध्यम से जालौन वासियों को कितना फायदा हुआ है कनेक्टिविटी बढ़ने से? कनेक्टिविटी के मामले में अब जालौन के लोग ऐसा महसूस करते हैं दिल्ली दूर नहीं। जब भी जिसको आवश्यकता होती है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से वो दिल्ली चला जाता है, लखनऊ चला जाता है। रोड यातायात के मामले में और सुरक्षा के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साबित किया है। आप जाइए 2017 के पहले प्रदेश में लगातार दंगे, शहर हर दूसरे शहर में कर्फ्यू होता था, जाति हिंसा होती थी, तमाम तरह की जाने कितने रूप गुंडाई के थे, वो आज सब समाप्त हो गया। पूरी तरह से कानून का राज है। सब लोग जो है अपने अपने गति से विकास कर रहे हैं और निरंतर प्रदेश और प्रदेश की जनता तेजी से विकास कर रही है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। अच्छा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हो गई है योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आरोप लगाना साधारण सी बात है, कोई भी किसी पर भी लगा सकता है, पर बात परिणाम की होती है। कोई भी घटना यदि राम मंदिर में हुई और उसका जो मामला खुलासा हुआ, आज शायद 9 लोग जो है जेल में बंद हैं, एसआईटी जांच कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, जिसने अपराध किया है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसको सजा देगी। लेकिन वो तो कहते हैं कि अभी तक अगर उसमें कोई यादव होता तो अभी तक बुलडोजर चल गया होता। अरे तो आरोप लगाने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, क्यों ये जात पात की बात करते हो? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की सरकार संपूर्ण समाज की बात करती है, संपूर्ण हिंदुत्व की बात करती है, और इस प्रकार के भेदभाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नहीं है। ये तो बहुत ओछी बात है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग बाग हैं, हम चर्चा करेंगे 2017 के पहले का बुंदेलखंड और अब 2026 का बुंदेलखंड, क्या बदली है तस्वीर? 2017 के पहले यहाँ पे भूमाफियाओं का और गुंडों का अड्डा हुआ करता था क्षेत्र,
आज 17 के बाद माननीय योगी जी की सरकार में डकैत, गुंडे, माफिया जिन्होंने बुंदेलखंड की खनिज को लूटा है, वो आज धराशायी हो गए हैं। कई लोगों की संपत्तियों का जब्तीकरण हुआ है और उन गुंडे माफिया जो समाज के बीच में डर भय का माहौल पैदा करते थे, व्यापारी और लड़कियां जो सुरक्षित घर से नहीं निकल पाती थी, व्यापारी अपना धन सुरक्षित घर नहीं ले जा पाते थे, आज उन सब पे माननीय योगी जी की सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने नकेल कसी है और आज व्यापारी और घर की लड़कियां बिल्कुल अपने आप को भयमुक्त और सुरक्षित महसूस करती हैं। यह हमारी उत्तर प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश है। जालौन में क्या विकास हुए? जालौन में अभी आपको हाल ही में बता दूं, जो मेडिकल कॉलेज है उरई में, वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर अभी हाल ही में दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी सुविधा है जिला जालौन के उरई के जिला अस्पताल में। यहाँ पे सिटी स्कैन जो है, अगर आप कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाएंगे तो आपको 2000 रुपये या 1500 रुपये उसकी फ़ीस लगती है। यहाँ 1 रुपये का पर्चा बनवाइए और सिटी स्कैन फ्री में कराइए। आसपास इवन कानपुर के जो आपका हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ से भी जो मरीज़ हैं वो यहाँ आते हैं, ट्रेन से आते हैं और यहाँ सिटी स्कैन करा के ले जाते हैं। और युवाओं के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया ने मंच से बोला है 9 लाख नौकरियाँ युवकों को उन्होंने बिना जाति धर्म के भेदभाव के बिल्कुल पारदर्शिता के साथ दी है। और ऐसे ही हमारा क्षेत्र विकास करता रहेगा और कर रहा है। आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेस झांसी में बीडा, रक्षा क्षेत्र में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से अभी चल रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के झांसी में आपको डिफेंस कॉरिडोर मिलेगा, जिससे जालौन के लोगों का विकास होगा, जालौन में लोगों की आमदनी बढ़ेगी। और ऐसे ही विकास हमारे देश में हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और अच्छा, बुंदेलखंड पहले कहा जाता था कि पिछड़ा है, लेकिन बुंदेलखंड तो आपके हिसाब से संवर रहा है, लेकिन क्या हो रही संवरा है? बिल्कुल, बुंदेलखंड में जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, उरई के डकोर में वहाँ रास्ता खुलता है और बहुत सी ज़मीन के दाम बढ़ गए। किसान जो थे उनकी ज़मीन जो एक्सप्रेस वे में गई है वो माला माल हो गए। और उस पैसे का ये सरकार में लोगों में इतना सुधार हुआ है कि वो व्यापार करना सीख गए। उस पैसे का उन्होंने सदुपयोग किया है। गुंडाई और छिनैती का कार्यकाल अब नहीं है। अब प्रदेश समृद्ध और विकास कर रहा है, तो लोग व्यापार में, ज़मीनों में, प्लॉटिंग में, खेतों में पैसा लगा रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। चलिए, और भी लोग बाग हैं, हम चर्चा करेंगे। भाई साहब, बुंदेलखंड के किसानों की स्थिति क्या हुई है आज के समय? किसानों की स्थिति, चूँकि आप खुद बुंदेलखंड के रहने वाले हैं और मैं एक ऐसे गांव से आता हूं जिसकी मुख्य रोड से काफ़ी अंदर गांव है, तो हमारी भूमि आज सिंचित हो रही है। आज यदि जहां नहरें नहीं पहुंचती थी वहां सरकार द्वारा ट्यूबवेल की व्यवस्था कराई गई है। केन बेतवा जैसी लिंक कराई जा रही है, नदी से नदी जोड़ने का काम चल रहा है। एवं सरकार द्वारा यदि कोई फसल खराब हो जाती है तो किसानों को उचित मुआवजा देने का काम ही सरकार कर रही है। और कहीं ना कहीं ये हमारे किसान भाइयों के लिए, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, तो ये एक बहुत मजबूती मिलती है, क्योंकि ना सिर्फ बुंदेलखंड, पूरा देश किसान से आधारित है। और किसान यदि मजबूत नहीं होंगे तो दुनिया में कोई मजबूत, यदि देश का विकसित यदि 5 नंबर पे यदि आ रहा है तो आपको क्या लगता है सिर्फ इंडस्ट्रीज से वजह से आ रहा है? कहीं ना कहीं उसका योगदान सिर्फ किसानों के कारण ही है। अच्छा, बुंदेलखंड एक समय पे सूखा ग्रसित क्षेत्र माना जाता था, तो सूखे के बाद अब क्या लग रहा है, कितनी सफल हो पाई है बुंदेलखंड के लिए सरकार? कई महीने में हर क्षेत्र में सूखा माना जाता, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं। केंद्र से पैसा आता था बुंदेलखंड के लिए, उसका उपयोग किसी सरकार में पार्क बनाने में हो जाता था, किसी सरकार में एक डांस देखने में एक गांव में ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज जो केंद्र से पैसा राज्य में आया और राज्य से पैसा सीधा का सीधा बुंदेलखंड में आया, और बुंदेलखंड के किसानों को, बुंदेलखंड के युवाओं को, बुंदेलखंड के ना सिर्फ युवाओं को, एक हर जाति, हर समाज, हर किसान के लोगों को मिल रहा है। तो बुंदेलखंड का बहुत अच्छा काम है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बुंदेलखंड को बहुत योजनाएं मिली हैं। सबसे बड़ी योजना है नोएडा के तर्ज पे झांसी में बीडा बनने जा रहा है।
बुंदेलखंड को एक ऐसा एक्सप्रेसवे देने का कार्य किया है जिससे आज हम देश की राजधानी से जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। बुंदेलखंड के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। कहीं ना कहीं त्रुटियां कुछ रह गई हैं, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, आगामी सरकार है उसमें और अच्छे से विकास देखेंगे। आपने अभी देखा माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए तो हम लोग को युवाओं का जो खेल से जो शरीर मजबूत होता है उसके लिए स्टेडियम, वो कॉलेज दे गए। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है सरकार, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आवास कॉलेज बन रहा है, गर्ल्स कॉलेज बन रहा है, अच्छी रोडें हैं। आज आप पहले आप आते थे, या आप शायद उसमें पत्रकार ना हो, आप छात्र हो, यदि आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, दिल्ली से मैं जब औरैया आता था तो औरैया, दिल्ली से औरैया आ जाता था 4 घंटे में, लेकिन औरैया से औरैया आने में मुझे कहीं ना कहीं 3 से 4 घंटे लग जाते थे क्योंकि रोडें बहुत ख़राब होती थी। मैं कोंच, मेरे पिताजी कोंच में थे, तो मैं कोंच औरैया जब चाहता था तो कोंच औरैया की 29 किलोमीटर है, 29 किलोमीटर में 2.5 घंटे लगते थे बसों से। आज हम कहीं ना कहीं 1 घंटे के अंदर सफ़र पूरा कर लेते। समय बचता है, समय ही सब कुछ है। आज के समय में जहाँ दुनिया तेज़ भाग रही है तो समय से बड़ा वैल्यूबल कोई नहीं है। समय यदि हमारा बचता है, आज हमारी रोडें अच्छी हैं, गांव से गांव कनेक्ट हैं, यदि हमारे युवाओं को सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं तो सरकार कार्य कर रही है। यदि सरकार कार्य नहीं कर रही है तो वो जनता बताएगी। पिछले 2 बार से कभी भी उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं हुई है। 2 बार जो तीसरी बार में कहीं ना कहीं आप ये भी मानते हैं कि सरकार फिर से रिपीट होगी या सीटें ज़्यादा आएंगी कम आएंगी। आप ये नहीं करें सरकार जा रही है, आप ये करें सीटें कम ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं भरोसा तो जनता को है ना। और साथ में यदि कहा जाए छात्रों की बात, तो छात्रों की प्रधानमंत्री ने परसों लाइव आए, कल लाइव आए, और आज एक्शन, कल भी एक्शन लिया और आज भी एक्शन लिया। छात्रों के हित में हमारे प्रधानमंत्री युवाओं के लिए रात के 12 बजे हो या सुबह के 4 बजे हो, प्रधानमंत्री हमारे युवाओं के चाहते हैं। कुछ कमियां हो सकती हैं, उस कमियों को दूर किया हमारे प्रधानमंत्री ने। आज उस एक जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को देखते हुए युवाओं, क्यों छात्र परेशान हुए, छात्रों के हित में कुछ गुंडे थे, उसमें गुंडों को बाहर कर दिया और जो छात्रों की बात थी, आज शायद धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया है, तो युवा शायद खुश होंगे प्रधानमंत्री से। अच्छा, आपने आंदोलन की बात छेड़ी तो हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि उसी आंदोलन में धर्म विरोधी जो गतिविधियां निकल कर सामने आई हैं, क्या जरूरी है ये आंदोलन के रूप में आप किसी धर्म को टारगेट करते हैं? आप ये समझिए, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है पूरा देश देख रहा है, कहीं ना कहीं हर साल किसी ना किसी नाम पे आंदोलन होता है। ये बाहर से फंडिंग है इन लोगों के पास, वो विदेश से फंडिंग जब आती है तो मालिक का हुजूरी तो करनी है, तो कहीं ना कहीं किसी ने नाम से आंदोलन, कभी 370 के नाम पे, कभी CAA के नाम पे, तो कभी किसान आंदोलन के नाम पे, तो कभी किसी सरकार बदलने के नाम पे, कभी हर बार आप देखिए आंदोलन चलता है और वही चेहरे हर बार। आप मतलब ये देखिए, आप देश में पेपर लीक की बात करते हैं तो सरकार ने री एग्जाम कराया, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल के पंजाब के राज्य में जिसका जो मॉडल बताते थे, वहां भी पेपर आउट हुआ, वहां भी छात्रों पे लाठी वाली। आप वहां पे दोहरा चरित्र क्यों रख रहे हैं? यदि आप उत्तर प्रदेश में इस्तीफा की बात करते हैं, यदि आप देश में इस्तीफा की बात करें, तो केरल में लाठी चलने वाली सरकार को क्यों इस्तीफा नहीं मांगते? आप पंजाब में जो छात्रों के ऊपर लाठी चली, जो मारपीट हुई, रीट का एग्जाम राजस्थान में जो आउट हुआ, उनके मंत्री ने भी माना, वीडियो हम सब देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री पे जनता को भरोसा है कि वो ऐसा होता तो अपने, चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, एक्शन लेते हैं वो। अच्छा, एक बात, अभी जो आपके यहाँ CM योगी पहुंचे तो उन्होंने करोड़ों की सौगातें यहाँ पर आज दी हैं। इसके पहले भी क्या करोड़ों की सौगातें जालौन को मिली हैं? बिल्कुल। आप ये बताइए, मैं जहाँ से आप कवर कर रहे हैं, क्या कानपुर वाली रास्ता उरई तक ऐसी थी क्या उरई से आने वाली झांसी की रास्ता ऐसी थी क्या? उरई से राठ की रास्ता ऐसी थी? उरई से क्या जालौन या औरैया की रास्ता ऐसी थी? 2017 की सरकार बनी है, माननीय मोदी जी की रैली, अखिलेश यादव जी की भी रैली वहीं थी, मोदी ग्राउंड नाम से जाना जाता है। उस रैली ग्राउंड के बाहर कोई विकास नहीं था, रोड नहीं थी, इतने मोटे मोटे गिट्टे डले थे। 2017 सरकार बनी, सरकार बदली, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, हमारे उरई के गौरीशंकर वर्मा विधायक बने, कौन से मूलचंद रंजन विधायक बने, तो उन्होंने वो छोटे छोटे काम किए। शायद ये काम बहुत जरूरी थे, जिनकी नज़र शायद सैफई की तो रोड बन सकती है, सैफई में स्टेडियम बन सकता है, सैफई में वेदर पूल बन सकता है, मैं इसका विरोध में नहीं हूँ, सरकार काम कर रही है, अच्छी बात है, किसी भी गांव को लिए मजबूती करे, लेकिन आप एक ऐसी आबादी को भी वंचित मत रखो जो देश का बुंदेलखंड एक बड़ा खंड है, उसको आप अछूता रख रहे थे। सरकार ने बहुत कुछ कार्य किया है, मैं तो बहुत रेडी हूँ कि उस समय मेरी बहुत अल्प आयु होती थी, आज मैं ठीक आयु में हूँ,
तो मैंने 10 सालों में 9 सालों में देखा है कि बहुत चेहरा बदला है। आप शहर की सारी रोडें बन चुकी है, गाँव से शहर जोड़ने का काम कर चुका है। शिक्षा आप जाइए, शिक्षा के स्तर पे विद्यालय बहुत अच्छे हो चुके हैं। पहले परेशानी होती थी कि शिक्षक आते नहीं थे, ये हमेशा समस्या रही। अब आप शिक्षक रोते हैं कि हमसे ज़्यादा कार्य लिया जाता है। हाँ, शायद कहीं कमियां होंगी, कार्य लिया जा रहा होगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों से आप एक सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की उपलब्धि सुनिए। एज ए छात्र, मैं पूर्व में, आप भी छात्र हैं, हम सब छात्र हैं, सरकार निःशुल्क यूपीएससी छात्रों को पढ़ा रही है। रिसेंटली उन्होंने पिछड़ा समाज से, एससी समाज से, अल्पसंख्यक समाज को मौका दिया निःशुल्क शिक्षा। यदि आप आईएएस की एग्जाम निकालते हैं तो आपको बाहर भी मौका पढ़ाने के देती है। एक अच्छे ट्यूटर देना, तो बस यही विकास है। यदि अच्छा, शॉर्ट एंड साइड में आपसे एक अंतिम सवाल जवाब हम चाहेंगे कि अखिलेश यादव की भूमिका जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाली? परिवारवाद है उनकी भूमिका, या तो उनका एक विशेष समुदाय है, परिवार से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। आप पीडीए की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो बताइए, आप जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, जिस संविधान को किताब में लेके चलते हैं, क्या उस संविधान के हिसाब से पूरे देश में एकता की बात नहीं होनी चाहिए? आप देश को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक में बांट रहे हो। आप जनरल को कहाँ रख रहे हो? क्या जनरल की आबादी नहीं 3% ही सही आपके हिसाब से 0.3% भी हो, क्या उनको अछूता रख देंगे क्या हम? और आप पीडीए की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि हम हर समाज के लोगों को मौका दे रहे हैं, तो आपका विशेष परिवार ही उसे टिकट क्यों पा पाता है? आपके परिवार से ही संसद भवन में क्यों जा रहे हैं? आपके परिवार से ही विधायक क्यों बन रहे हैं? आपके परिवार से ही जिलाध्यक्ष क्यों बन पा रहे हैं? आप देखिए, पीडीए की बात करें, पूर्व में लोकसभा में कितनी टिकट दे दी उन्होंने, देखिए ना। आप राजनीति में कुछ भी संभव है। अखिलेश जी अपने उनका स्थान है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जनता जानती है। मतलब अब धरती पे मुलायम सिंह जी नहीं है। मुलायम सिंह जी के क्या कहते थे, रेप के समय पे, लड़के हैं गलती हो जाती है, कहते ना, क्या लड़कियों की इज्जत से मजाक में बन गई है क्या? आज योगी नाथ जी सरकार में आप कभी कवरेज करिए रात के 2 बजे, चाहे आप दिल्ली में करिए, चाहे उरई में करिए, कुछ गलतियां होंगी, घर के अंदर क्राइम हो जाती होंगे, लेकिन उसके बाद बुलडोजर चल जाता है। तो आज सरकार कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से, लड़कियां बहुत मजबूत हैं। ये राहुल गांधी पर कोई प्रतिक्रिया? देखो, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक जीवन में वो मानसिक इतना मजबूत व्यक्ति है, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो व्यक्ति आज भी संघर्ष कर, तो राहुल ठीक है। उसके बारे में क्या बोले, जनता जानती है। हंसी में उन्हें आज भी 60 साल की आयु में शायद 55 के हो गए होंगे, आज भी युवा हैं। तो राहुल बाबा, और केरल ही जाए, उत्तर प्रदेश में उन्हें पिछली बार एक छोटी सी कार्यकर्ता स्मृति ईरानी जी ने हरा दिया था, बहुत छोटी सी कार्यकर्ता ने। तो आप समझ लीजिए, जब वो अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, आज जीत गए हो, संसद भवन में हो, लेकिन राहुल जी, जनता जानती है क्या है। धन्यवाद भाई साहब। और ये हम बुंदेलखंड के जालौन के उरई में थे, जहां पर स्थानीय लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अनिल श्रीवास, द न्यूज़पेपर, जालौन।